ससुर की सेवा तू करियो, सास ससुर की सेवा तू करियो, सास ससुर की। और अपने पति से प्यार तुम करियो, और अब रेणु को यही उपदेश, ओ काहे को भेज गई देश, काहे को भेज गई देश, काहे को भेज गई देश, काहे को भेज गई देश। हे बहन देखी, कहिए भैया। आज तुम्हारी शादी मैं करवा दिया हो, अब और अति विलंब ना करे तो क्यों ना तुम्हारी इसी वक्त विदाई करवा दिया जाए, तो कैसा रहेगा? क्या बताएं भैया, क्या सच में आप मुझे अपने से दूर कर देंगे भैया? हे बहन, ये मेरी रीत नहीं है, ये तो समस्त जगतवासियों की भी रीत है कि जिस प्रकार से कि धान की फसल कहीं और उगाई जाती है और उसे उखाड़ करके कहीं और लगाई जाती है, आज उसी प्रकार से तुमने जन्म कहीं और लिया है और तुम्हें घर कहीं और बसाना होगा। इसलिए बहन देखी, जितना मुझसे हो सका है मैं उतना कर दिया। अब आओ चल करके विदाई करवा देते हैं। अवश्य ही भैया। आज इधर भोजराज कंस रथ को सजवा करके स्वयं अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए राज्य से बाहर तक चलता है और कहे मैं खुश हैं? अच्छा तो ठीक है, तुम रथ की तैयारी करो तो इधर इधर कराया जाएगा, तो ठीक है। हाँ हाँ तुम रेडी कर लो। आओ कहते हैं ना, जाकर के तुम मुझे अपने ससुराल में भूल नहीं जाना। सुनो कहो भैया। कि भैया की दुआएं लेती जा, चा तुझे सुखी संसार मिले। भैया भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बुआ दैया अरे डाबर की दवाई लेती जा, डाबर की दवाई लेती जा, जा तुझे पति बीमार मिले। बुआ दैया मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बुआ दैया मोरी बुआ कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बुआ दैया मायके की कभी तुझ याद न आई,
अम्मा मायके की कभी तुझे याद न आए, ससुराल में इतनी मार चले। ससुराल में इतनी मार चले। हे बहन देवी, कहिए भैया। चलो चल करके मैं तुम्हें तुम्हारे आधे दौर तक का मैं खुशेम चलूंगा रथवान बन करके विदा करने के लिए। ठीक है भैया। हाँ आओ देवकी, रथ में विराजमानित हो जाओ, मैं रथ को आगे के लिए बढ़ाता हूँ। ठीक है भैया। आज इधर भोजराज कंस बहन देवकी को रथ में बिठा करके और सारथी बन करके आज भोजराज कंस बड़े हंसी खुशी के साथ छोड़ चला जा रहा है कि रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से एक रिसाला था और उसके पीछे से कंस भूप वसुदेव कुमार का साला आज भोजराज कंस अपनी बहन को लेकर के जा रहा है विदा करने के लिए। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रिसाला है, आगे पीछे से कंस भूप वसुदेव कुमार का साला है। और जल्दी चलो। आज इधर भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर के चला जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी के माध्यम से सुनाई दिया, हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा है, याद रहे उसी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। भोजराज कंस, तेरा काल होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरा काल इस देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। ऐसा ही होगा भोजराज कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। यदि ऐसी बात है कि देवकी का पुत्र 8वां मेरा काल होगा, तो मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अरे जिसको मैंने समझा था गले का हार सजाने को, आज वही बनकर बैठी है विषैली नागिन हमी को काट खाने को। आज न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी। रथ से नीचे उतर विषैली नागिन, चल रथ से नीचे उतर। अभी तो हंसी खुशी के साथ आप मुझे विदा करने जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ भैया? आप इस तरह क्यों कर रहे हो भैया? क्या कारण है? तुमने सुना नहीं है कि आकाशवाणी के द्वारा क्या कहा गया है कि देवकी का जितने पुत्र देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। अच्छा हाँ। तो सुनो भैया, अगर मेरे द्वारा आपका काल आ रहा है तो मुझे मार दो भैया, मैं मरने के लिए तैयार हूँ भैया। ऐसा ही होगा, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा ही होगा देवकी, क्योंकि मेरा काल जन्म नहीं ले सकता है। आज न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी,
चल तू मरने के लिए तैयार हो जा, चल। नहीं राजन, ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि नहीं है काम छत्री का जो जोर दिखाए अबला पर, नहीं है नीति का ज्ञान दो शस्त्र उठाए अबला पर। अच्छा हाँ, तो नीति का पाठ तुम मुझे पढ़ाओगे वसुदेव? क्यों नहीं राजन? अरे अन्याय करोगे तो तुम्हें पाठ क्या समझाना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें मालूम नहीं है कि आकाशवाणी के द्वारा क्या कहा गया है कि धरती के जितने 8वां लाल मेरा काल होगा? ये तुमने सुना नहीं है? बहरे थे या अंधे थे? मैंने सुना है, इसीलिए तो कहना है राजन। अरे भाई होकर बहन पर खड़क कवार, आपके छत्रीपन को धिक्कार है, धिक्कार। अच्छा हाँ, तो तुम मुझे ललकारोगे तो सुनो वसुदेव। हाँ, कहते हैं ना कि जली को आग कहते हैं और बुझी को रात कहते हैं। अच्छा, और जो बची बातें उसे भोजराज की आवाज कहते हैं। अच्छा राजन। हाँ, सुनो राजन, कहो। हल सुनो राजन, कहो क्या कहना चाहते हो? पिया हो एक कुल का दूध, पिया हो एक कुल का दूध, उसकी शर्म रखो, तलवार रखो, म्यान में छतरी रखो। हाँ वसुदेव, तो सुनो वसुदेव कि पट्टा न लगने पाएगा हम हीरो की शान में, कि पट्टा न लगने पाएगा हम हीरो की शान में, और तलवार नहीं जा सकती है अपने म्यान में। अच्छा राजन, हाँ, सुनो महाराज, जिस लोहे से खेला करते हैं उस पे सानी सानी है, इस तीरों को खून बहाने में कफन में पानी है। तो सुनो वसुदेव, जैसा कि तुम कहते हो जब अपने पिताश्री वो किसान को नहीं हुआ तो तुम किस खेत की मूली हो? बात को मानो, नहीं तो उतना ही अत्याचार तुम्हारे साथ में करूंगा। आज एक बोली नहीं, दो अर्थियां उठ के जाएंगी। तुम्हें राजन, तुम कह रहे हो कि देवकी के 8वें लाल से काल है ना, तुम्हें भय है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना महाराज। कहो। अरे तुम्हें भय देवकी से तो नहीं है, देवकी के लाल से भय है। हाँ, मुझे देवकी के लाल से भय है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी लाल होंगे, उसके गर्भ से जितने भी बालक उत्पन्न होंगे, मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा महाराज, पर देवकी को छोड़ दो महाराज, विनती करता हूं तुमसे। यदि ऐसी बातें हैं तो मेरे साथ साक्षी मान